नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने पिछले कुछ दिनों में देखा कि डॉक्टरों के साथ जो है वो बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जो डॉक्टर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उन पर जो है उनके बदले हम उन्हें जो है वो बदला लेने की नीयत से जो है उनके साथ हम बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ हम बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं जो है वो सामने आई हैं, जिसमें से आपके सामने भी ऐसी कई घटनाएं आई होंगी जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ उनके मोहल्ले में उन्हें जाने नहीं दिया गया, इस तरह की घटना, या फिर जो डॉक्टर क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को ले जा रहे थे उनके साथ बुरा बर्ताव करना। ऐसी कई जो है वो घटनाएं हमारे सामने आती रही और ये आम इंसान के लिए बेहद शर्मनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय में जो डॉक्टर हमारी ज़िंदगी के लिए अपने ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा है, उस डॉक्टर के साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हम उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं जिसे आज के समय में भगवान मानकर उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पूजा नहीं तो कम से कम सम्मान तो हम कर ही सकते हैं। और ज़रूरी है कि एक डॉक्टर जो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर हमारे लिए जो है वो दिन रात ड्यूटी कर रहा है, हम उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। इसके अलावा सफाई कर्मी और भी ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। दोस्तों, देश में इतना सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया गया है कि एक सब्जी बेचने वाले को अपनी जो है वो धर्म को बदल कर जो है सब्जी बेचनी पड़ी। तो ये सब जो कारण जो हमारे समाज में पैदा हो रहा है, उसके लिए कौन है जिम्मेदार, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो ऐसे में एक मजबूत नागरिक के तौर पर हमें भी कई एहतियात बरतने चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो डॉक्टर है वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है और हम उसके लिए कैसा बर्ताव करें। अगर आपके मोहल्ले इलाके में कोई ऐसा कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप ज़रूर बोलिए और एक अपनी सोच भी विकसित करिए कि कोई भी आपको अगर आकर सांप्रदायिक बातें फैलाए तो आपकी भी एक सोच विकसित होनी चाहिए, आप भी ये चीज़ें समझ पाएँ कि क्या गलत है क्या सही। बहरहाल आज प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान ले गए। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर उनकी तैयारी कितनी है, उन्होंने पीपीई किट वगैरह की बात की और भारत की तैयारियों की बात की। इसमें उन्होंने जो है वो 50-50 लाख रुपए जो बीमा उन्होंने डॉक्टरों से लेकर आशा वर्कर के बीच में जितनी भी कड़ियाँ होती हैं उन लोगों को, जो मेडिकल स्टाफ कहा जा सकता है, उन लोगों को जो है 50-50 लाख रुपए का जो है वो बीमा देने के बाद जो है उन्होंने की, उस तरह की बात उन्होंने बताई। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई चीज़ों पर बात बताई। उन्होंने बताया कि वो डॉक्टरों के साथ उन्होंने डॉक्टरों और उनके परिवारों के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने बताई। उन्होंने बताया उनका टारगेट सिर्फ डॉक्टर के साथ साथ उनके परिवार भी हैं कि जो है डॉक्टर फ्री होकर जो है वो सेवाएं दे सकें, इसलिए उन्होंने बीमे की व्यवस्था की। इस तरह की बात प्रकाश जावड़ेकर ने आज सुबह कही। उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें की हैं जिसको मैंने नोट डाउन किया है और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। दोस्तों, जैसे कि उन्होंने बताया कि डॉक्टरों पर जो हमला हो रहा है वो एक शर्म की बात है और ये बेहद शर्म की बात है कि हम डॉक्टरों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और उसके लिए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब एक कड़ा रुख अपनाया जाएगा। जो डॉक्टर के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है उनके साथ जो है वो कड़ा रुख अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महज 3 महीनों में उन्होंने कितनी तैयारियां की, उसमें उन्होंने पीपीई किट से लेकर बेड से लेकर न जाने कितनी चीज़ों की बात की। बहरहाल ये समझने की ज़रूरत हमें अब भी है कि हम जितनी तैयारियां 3 महीनों में किए हैं वो बेहद ज़्यादा नहीं है, या फिर ये कहिए कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत मजबूती के साथ हम अब भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अब भी जो है वो बेहद चिंता की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं और दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि WHO ने क्या क्या कहा है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज प्रकाश जावड़ेकर ने क्या क्या कहा। उन्होंने बताया कि जो है वो 723 बेड जो है उन्होंने अस्पताल उन्होंने तैयार किए, इस तरह की बात उन्होंने कही। 2000 से ज़्यादा वेंटिलेटर बेड 12,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर बेड की तैयारी हुई है, इस तरह की बात जो है उन्होंने बताई। और भी कई चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। हाँ, यहाँ तक कि जो मुख्य बिंदु है उस पर बताते हैं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है उस पर कड़ा रुख अपनाने की बात की। और ज़रूरी भी है दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि जो डॉक्टर हमारे लिए सेवा कर रहे हैं उनके लिए अगर उन पर हमला हो रहा है तो उनके लिए सरकार जो है वो कड़ा रुख ज़रूर अपनाए। तो उन्होंने बताया कि अब जो डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव होगा या उनके गाड़ी या क्लिनिक को तोड़ा जाएगा तो जितना भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसका दुगुना दाम जो है वो हमला करने वालों से लिया जाएगा। इस तरह की बात प्रकाश जावड़ेकर ने की। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं उन्होंने बताई। 6 से 7 महीने की जेल का भी प्रावधान उन्होंने जनरली नॉर्मल हमले पर बताया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के हमले को बर्दाश्त करना बर्दाश्त करने जैसा कुछ नहीं है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इस तरह की बात उन्होंने किया।
उन्होंने कहा कि डॉक्टरों पर हमला इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो संक्रमण फैला रहे हैं, संक्रमण के जो है वो कैरियर बन रहे हैं। यानी कि लोगों का ये आशंका लगाई जा रही है कि जो डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं उनकी वजह से जो है संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में डॉक्टरों को उनके घर जाने नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टरों पर हमले किए जा रहे हैं, उनसे कॉलोनी खाली करने की बात की जा रही है। इस तरह के काम जो है किए जा रहे हैं और कई कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ जो संक्रमित लोग हैं उनको लेने के लिए डॉक्टर जा रहे हैं तो उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो हमें समझना होगा कि ऐसे लोगों के साथ पहले तो कोई भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जो है वो बेहद कड़ा रुख जरूर अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं ये जो पूरा काम किया जा रहा है वो आपदा कानून के तहत किया जा रहा है। ये जो कानून है वो बेहद पुराना है लेकिन आज इस समय में बेहद ज़रूरी समझा जा सकता है। ये जो आपदा का कानून है इसमें ऐसे नियम कानून बनाए जा रहे हैं जो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई जो डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उस पर जो है वो नियम किया जाएगा और अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उनकी जमानत तक नहीं की जाएगी। पूरी जांच जो है वो 30 दिन के अंदर कर ली जाएगी, यानी कि 1 महीने के अंदर पूरी जांच की जाएगी कि कौन कौन है जिम्मेदार, कितना कितना हुआ है नुकसान। ये सब चीज़ें जो है वो 30 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर की जाएंगी और 1 साल के अंदर जो है ऐसे लोगों को सजा भी मिल जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये समय बहुत अधिक है। 1 साल तक जो है वो डॉक्टर की क्लिनिक अगर बर्बाद हुई है और उसकी कार का अगर कार उसकी नुकसान हुई है तो उसको एक क्लिनिक का जो जुर्माना है या फिर जो उसकी हर्जाना है वो उसको 1 साल बाद मिलेगा। तो ये समय तो बहुत ज़्यादा देर है लेकिन फिर भी एक पहल जो है वो अच्छी ये मानी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने बोला अगर गंभीर हमले हुए हैं तो 6 से 7 साल की जेल हो सकती है और उन्होंने बताया कि नॉर्मली अगर छोटा मोटा तोड़ फोड़ हुआ है तो 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना और 3 महीने से लेकर 5 साल की सज़ा हो सकती है। यानी कि अगर डॉक्टरों पर हमला हुआ है तो 3 महीने से 5 साल तक की जेल, इसके अलावा 50,000 से 20 लाख तक का जुर्माना, इस तरह की बात उन्होंने की। और गंभीर हमले होने पर 6 से 7 साल की जेल, उसके अलावा 1 लाख से 50 लाख तक का जुर्माना, इस तरह की बात जो है कही गई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि गाड़ी और कार का नुकसान होने पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट वैल्यू देखकर उसका दुगुना जो है वो उनसे वसूला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ऐसे समय में जो डॉक्टर हमारे लिए जो है वो भगवान का रूप बनकर हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसके अलावा और भी ऐसे कई लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनसे हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो पहले तो ऐसे डॉक्टरों की सम्मान होना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और जो हम ताली थाली और दिवाली मनाकर ऐसे लोगों को मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होते नजर आते हैं, इतने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग जो है वो ताली थाली बजा रहे थे, हमने भी बजाया, हम भी ऐसे लोगों के लिए जो है वो मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। मैंने जो कोरोना दिवाली की बात की गई वो भी मैंने जलाया, लेकिन ये जो है उसको अगर तार्किक नज़र से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नज़र नहीं आता है। दोस्तों हमें समझना होगा कि ये जो सारे नियम जो बनाए जाते हैं जिसमें ताली थाली बजाने की बात की जाती है या इसके अलावा जो है हम कोरोना दिवाली की बात करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हमें जो है सबसे अधिक पीपीई किट की ज़रूरत है, हमें जो है हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा, तभी भारत जो है वो कोरोना वायरस से लड़ पाएगा। अभी भारत की तैयारी बहुत अधिक नहीं है और ऐसे समय में जो है वो भारत के लिए बेहद चिंता का विषय बन सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक सवाल मेरा जो आज सुबह से मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये कि आपको क्या लगता है कि ये जो 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपकी सलाह का हमें इंतज़ार रहेगा और आपकी अगर कोई सलाह या सुझाव है या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।